अगर आप सोच रहे हैं कि स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर है, तो आपने अभी तक मेघालय का असली चेहरा नहीं देखा। बादलों के ऊपर सुबह की चाय और नीले शीशे जैसा पानी। यकीन मानिए, ये ट्रिप आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं अभी मेघालय से वापस आया हूँ और जो गलतियां मैंने की वो आप मत करना। इस 9 मिनट के वीडियो में मैं आपको अपना पूरा 4 दिन का सीक्रेट इटिनरी देने वाला हूँ। तो शुरू करें। डे 1 की शुरुआत रात के 3 बजे होती है, क्योंकि हमें पहुंचना है नोंगजरोंग। जैसे ही सूरज निकलता है, पूरी घाटी रुई के फाहे जैसी सफेद दिखने लगती है। हमने तो शिलोंग में रुककर सुबह जल्दी नोंगजरोंग का सफर तय किया, लेकिन अगर आप चाहें तो सीधे नोंगजरोंग में भी स्टे कर सकते हैं। वहां रात बिताने का अपना ही मजा है। एक जरूरी जानकारी, नोंगजरोंग जाने से पहले अपना कैलेंडर और मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें। रविवार को यहाँ टूरिस्ट की एंट्री नहीं होती है। साथ ही बेहतर अनुभव के लिए मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी ट्रिप को सोमवार से शनिवार के बीच प्लान करें, ताकि आपको यहाँ से निराश होकर वापस न जाना पड़े। इसके बाद हम निकले लैतलूम कैनियन के लिए, जिसे द एंड ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ की गहराई देखकर पैर कांपने लगते हैं भाई, लेकिन सुकून भी वैसा ही है। हालांकि हम जिस दिन गए थे उस दिन मौसम धुंधला था। लातलम की गहरी खाइयों और ठंडी हवाओं के बीच 1 घंटा बिताने के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े हैं, मावफ्लांग। शाम को हम पहुंच गए मावफ्लांग के पवित्र जंगल में। ये पवित्र जंगल करीब 192 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे खासी समुदाय ने 800 से भी ज्यादा सालों से सहेज कर रखा है। यहाँ के पुराने पेड़ और दुर्लभ जड़ी बूटियां एक ऐसी जादुई दुनिया बनाते हैं जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। यहाँ वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है और एक जिम्मेदार ट्रैवलर के तौर पर हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए अब हम चल रहे हैं ठीक इसके सामने बने खासी हेरिटेज विलेज में। यहाँ हम देखेंगे खासी जनजाति के पारंपरिक घर, उनकी कला और सदियों पुराना रहन सहन। दूसरे दिन की सुबह हम निकले चेरापूंजी की तरफ और रास्ते में पड़ा मावडोक वैली। कल रात हम मॉफलैंग होमस्टे में रुके थे। होमस्टे का किराया सिर्फ 1000 रुपए प्रति कमरा था और मात्र 500 रुपए में हमें घर जैसा शुद्ध खाना और नाश्ता भी मिल गया था। यह है क्षैद सुमपुरी फॉल्स। अक्सर लोग इसे मिस कर देते हैं। ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। करीब 50 मिनट के सफर के बाद हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां पानी की कलकल और घने जंगलों की खामोशी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका लिंक्सियार फॉल्स में। ये झरना शायद उतना ऊंचा न हो, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके टियर्ड यानी सीढ़ीदार बहाव में है। घने पेड़ों के बीच छिपा ये नीला पानी वाकई ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई दुनिया के द्वार पर आ गए हों। यहाँ आने का सबसे सही समय है अक्टूबर से फरवरी। मानसून के ठीक बाद पानी का बहाव काफी मजबूत रहता है और मौसम बहुत सुहावना होता है। फिर हम गए वेई सॉडोम फॉल्स। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे जो 3 लेयर वाला नीला पानी मिलता है ना, वो सारी थकान मिटा देता है। ये वाकई में एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आना सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक एहसास है। इसके बाद था इंडिया का सबसे ऊंचा प्लंज फॉल, नो कालिके। 340 मीटर की इस विशाल ऊंचाई से गिरता हुआ पानी जब नीचे उस गहरे पन्नाहरे पूल में मिलता है, तो नजारा ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन से मिल रहा हो। इसकी कहानी थोड़ी दुखद है, लेकिन इसकी खूबसूरती बेमिसाल। हमारा दिन खत्म हुआ अरवा केव्स में, जहां करोड़ों साल पुराने जीवाश्म आज भी दीवारों पर है। अरवा केव में आने का सबसे सही समय है अक्टूबर से फरवरी, क्योंकि तब गुफा के अंदर का रास्ता सूखा और सुरक्षित रहता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ के पत्थर काफी फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए मजबूत ग्रिप वाले जूते पहनना मत भूलिएगा। एक जरूरी बात,
यहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर रहें और उन्हीं रास्तों पर चलें जो सैलानियों के लिए सुरक्षित बनाए गए हैं। आज की रात हम रुकने वाले हैं सोहरा के इबा होमस्टे में। 1200 रुपए में ऐसा साफ सुथरा और आरामदायक स्टे मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। तीसरे दिन हम मावलिनोंग गए, जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। सोहरा से मावलिनोंग का सफर लगभग 81 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में कार से 2 घंटे लगते हैं। ये रूट अपनी खूबसूरत घाटियों और नजारों के लिए मशहूर है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गॉड्स ओन गार्डन यानी मावलिनोंग में। मावलिनोंग की गलियां फूलों से सजी हैं और हर कोने में आपको हाथ से बने बांस के डस्टबिन्स दिखेंगे। यहाँ प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी है और यकीन मानिए, यहाँ की सड़कें हमारे लिविंग रूम से भी ज्यादा साफ है। कुदरत और अनुशासन का ऐसा मेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मावलिनोंग के पास ही छिपा है ये 300 साल पुराना कुदरती अजूबा, रिवाई लिविंग रूट ब्रिज। ये कोई सीमेंट या लोहे का पुल नहीं है, बल्कि रबर फिग के पेड़ों की जड़ों को मोड़कर बनाया गया एक जीता जागता पुल है। खासी जनजाति की ये इको इंजीनियरिंग वाकई कमाल है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। तो अगर आप हैवी ट्रेकिंग नहीं करना चाहते, तो भी आप इस लिविंग वंडर को देख सकते हैं। दोस्तों, इस पुल की सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? जहां इंसानों के बनाए सीमेंट के पुल वक्त के साथ कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं ये सिंगल डेकर रूट ब्रिज वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाता है। इसकी जड़ें जितनी पुरानी होती हैं, उतनी ही गहराई से एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। दोस्तों, अब हम उस जगह जा रहे हैं जिसका इंतजार हर ट्रैवलर को होता है, उमनोत नदी। इसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है और यकीन मानिए, ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है। नीचे का पत्थर एक एक करके साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी नाव पानी पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही हो। ये नजारा शब्दों से परे है। चलिए अब चलते हैं श्नोंगपडिंग के ओर। आज की रात हम बिता रहे हैं श्नोंगपडेंग में, बिल्कुल नदी के किनारे यहाँ के छोटे से टेंट में। रिवर साइड कैंपिंग एक मस्ट विजिट अनुभव है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ टेंट हाउस के दाम आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। यह आपको मात्र 800 रुपए से 2000 रुपए प्रति रात में मिल जाते हैं। सोचिए, रात भर नदी के बहने की आवाज और सुबह आंख खुलते ही सीधे उमनोत का वो नीला पानी। इसे मिस करना मतलब मेघालय की रूह को मिस करना है। आखिरी दिन हम गए जोवाई की तरफ, जहां क्रमशुरी फॉल्स हमारा इंतजार कर रहा था। चट्टानों से गिरता हुआ ये दूधिया सफेद झरना और नीचे का ये फिरोजी नीला शांत कुंड। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ नीलम बिखेर दिया हो। यहाँ की शांति और ये लश ग्रीनरी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यह भी एक मस्ट विजिट जगह है अगर आप मेघालय आते हैं तो। हमारी इस 4 दिनों की यादगार मेघालय यात्रा का आखिरी पड़ाव है तिरशी फॉल्स। जयंतिया हिल्स की गोद में छिपा ये झरना सैलानियों की भीड़ से कोसों दूर है। धान के खेतों के बीच से होते हुए जब आप यहाँ पहुँचते हैं, तो गिरते पानी की गूंज और ये सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अपनी इस ट्रिप को खत्म करने के लिए इससे शांत और खूबसूरत जगह शायद ही कोई और हो सकती थी। तो इस ट्रिप में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहें।